हेलो एवरीवन। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस बेहद ज़रूरी और ख़ास सेशन में स्वागत है। देखिए, गर्मियां आ गई हैं और बाहर का पारा लगातार चढ़ रहा है। इसीलिए खास आपकी सेफ्टी के लिए गैलेक्सी ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स ने कुछ बहुत ही अहम हीट वेव यानी लू से बचाव के ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी किए हैं। मुझे पता है एक स्टूडेंट के तौर पर आपका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई, असाइनमेंट्स और करियर पर होता है, लेकिन सच कहूं तो अगर सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो ये सब कैसे मैनेज होगा, राइट? तो चलिए आज हम इन दिशा निर्देशों को डिकोड करते हैं ताकि आप इस चिलचिलाती गर्मी में भी एकदम सेफ और फिट रहें। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि ये हीट वेव आखिर है क्या, फिर इसके डेंजर साइंस को पहचानना सीखेंगे। उसके बाद रोज़मर्रा के बचाव के तरीके और आखिर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो फर्स्ट एड कैसे देना है। बस अब जरा इस इमेज को देखिए। हीट वेव को हल्के में लेना सच में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये सिर्फ उफ कितनी गर्मी है वाला मामला नहीं है। हम यहाँ सीरियस डिहाइड्रेशन, भयंकर सिरदर्द और मसल क्रैम्प्स जैसे खतरों की बात कर रहे हैं। जब बाहर इतनी आग बरस रही होती है ना, तो हमारा शरीर खुद को नॉर्मल रखने के लिए लिटरली एक वॉर जोन में होता है। अगर हम इस खतरे को इग्नोर करेंगे तो हमारी बॉडी का सिस्टम कभी भी गिव अप कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हीट वेव को समझना। विशेष रूप से मई और जून के इन महीनों में जब आप अपने समर प्रोजेक्ट्स या एग्जाम्स में लगे होते हैं, तब बाहर का मौसम एक अलग ही लेवल पर होता है। लेकिन ये हीट वेव असल में है क्या? कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक बहुत गर्म दिन है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीट वेव एक ऐसी सिचुएशन है जहां टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये हाई ह्यूमिडिटी के साथ कई दिनों तक बना रहता है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा स्ट्रेस है जो हमारी बॉडी के नेचुरल कूलिंग सिस्टम पर बहुत भारी पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, अपनी बॉडी को एक मशीन या इंजन मान लीजिए जो किसी बहुत ही गर्म फैक्ट्री में चल रहा है। अब अगर बाहर की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंजन का अंदरूनी सिस्टम खुद को ठंडा रखने के लिए स्ट्रगल करने लगता है ना? बिल्कुल यही हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब बाहर हीट वेव चल रही होती है तो हमारी बॉडी का अपना रेडिएटर जवाब देने लगता है, और यहीं से बॉडी ओवर हीट होने लगती है, जो एक बहुत बड़े ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, खतरे के संकेतों की पहचान करना। जैसे गाड़ी का इंजन गर्म होने पर डैशबोर्ड पर लाल बत्ती जलने लगती है ना, हमारी बॉडी भी बिल्कुल वैसे ही वार्निंग सिग्नल्स देती है। अगर आप इन्हें शुरू में ही पहचान लें तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आम सिग्नल है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। इसके बाद आपको एक्सट्रीम थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सिरदर्द महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे सीरियस अलर्ट क्या है? वो है बुखार। अगर बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार जा रहा है तो समझ लीजिए ये एक रेड अलर्ट है। इसके बाद मसल क्रैम्प्स और हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, जो सच में जानलेवा साबित हो सकता है। अब इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा पसीना आना और बिल्कुल पसीना ना आना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हॉस्टल में रहते हुए आपको अपने रूममेट्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी अभी भी गर्मी से लड़ रही है। लेकिन अगर आपका रूममेट कंफ्यूज लग रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, उसकी स्किन गर्म है पर उसे पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो भाई ये बहुत बड़ा डेंजर साइन है। इसका सीधा मतलब है कि बॉडी का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है और हीट स्ट्रोक आने ही वाला है। तो बचाव कैसे करें? चलिए अपने तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, दैनिक बचाव की रणनीतियां। अब जब हम खतरे को समझ गए हैं तो बात करते हैं गैलेक्सी ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स की उन डेली हैबिट्स के बारे में जिन्हें फॉलो करना मस्ट है। घबराने की कोई बात नहीं है, हमें बस स्मार्ट बनना है। और आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? हाइड्रेशन। जी हाँ, चाहे आप रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या कैंपस में घूम रहे हो, लगातार पानी पीते रहना ही आपका सबसे तगड़ा डिफेंस है। गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं। प्यास लगने का वेट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको प्यास लग रही है मतलब आप पहले ही डिहाइड्रेट हो चुके हैं, इसलिए अपनी पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। लेकिन एक सेकंड, आप पी क्या रहे हैं ये भी उतना ही मायने रखता है। एक गोल्डन रूल याद रखिए, सादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज वाले ड्रिंक्स ही आपकी बॉडी को हील करते हैं और हाइड्रेट करते हैं। इसके उलट चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स या अल्कोहल, इनसे आपको कोसों दूर रहना है। क्यों? क्योंकि कैफीन जैसी चीजें असल में आपकी बॉडी से पानी को और तेजी से बाहर निकालती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की स्पीड और फास्ट हो जाती है। तो बस सादा पानी पीजिए, वही आपका असली रक्षक है। पानी पीने के अलावा आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल बदलाव भी करने होंगे। हमेशा हल्के रंग के और ढीले ढाले सूती कपड़े पहने। कॉटन पसीने को सोखता है और बॉडी को हवा लगने देता है। इसके अलावा दिन के वक्त जब धूप सबसे तेज होती है, बाहर निकलने से बचें। कोशिश करें कि शेड में रहें या घर के अंदर ही रहें।
और अगर बाहर जाना ही पड़े तो बीच बीच में किसी ठंडी छायादार जगह पर रुककर फ्रीक्वेंट ब्रेक जरूर लें। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इतनी सावधानी के बाद भी आपका कोई रूममेट या दोस्त हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो आपको क्या करना है? ये 4 स्टेप्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। स्टेप 1, बिना टाइम वेस्ट किए पीड़ित को तुरंत चिलचिलाती धूप से दूर किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं। स्टेप 2, उनके कपड़े थोड़े ढीले करें और बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए उन्हें ठंडे पानी के कपड़े से पोंछें। स्टेप 3, अगर वो होश में हैं तो उन्हें धीरे धीरे पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पिलाएं। और स्टेप 4, जो सबसे क्रूशल है, अगर वो इंसान बेहोश है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। एक इमरजेंसी सिचुएशन में अपने रूममेट की जान बचाने के लिए आपको ये सटीक स्टेप्स पता होने ही चाहिए। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ हॉस्टल्स की इनऑफिशियल गाइडलाइंस का सिर्फ एक ही कोर मैसेज है, अवेयरनेस, रेस्ट और क्विक एक्शन। देखिए, जब हमारा पूरा हॉस्टल समुदाय एक साथ मिलकर जागरूक रहेगा और एक दूसरे का ध्यान रखेगा, तभी हम बीमारियों को रोक सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सबकी लाइफ एकदम स्मूथली चलती रहे। तो आखिर में मैं आपको एक बहुत ही सीधे और चैलेंजिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, क्या आप और आपके रूममेट्स आज से ही इन ऑफिशियल गैलेक्सी हॉस्टल गाइडलाइंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या आप एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कमिटेड हैं? इस नॉलेज को सिर्फ सुनिए मत, इसे इस्तेमाल कीजिए। अपनी पानी की बोतलें भरी रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ रहिए। इस जरूरी सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और स्वस्थ रहें।